सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। माला तो हाथ में लेकर कोई भी फेर सकता है, परंतु श्वास आने और जाने वाली माला को सदगुरु का कोई सच्चा दास भक्त ही फेर सकता है। कि जो भक्तजन होते हैं वो परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं। उन्हें ये पता होता है श्वास आने और जाने वाले माला को किस प्रकार फेरना है। ये ज्ञान उनको मिल जाता है, सदगुरु के द्वारा ही उनको ज्ञान मिल पाता है और वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हैं। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनना और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। माला सास उ सास की, फेरे कोई निज दास, 84 भटके नहीं, कते कर्म की फास। कबीर साहब जी कहते हैं, जो श्वास पर श्वास की माला फेरता हो, मनोयोग से श्वास पर श्वास के साथ प्रभु का नाम समृद्धि करता हो, उसको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। वह कर्म फल के बंधनों से मुक्त होकर आवागमन चक्र में नहीं पड़ता। माला तो हाथ में लेकर कोई भी फेर सकता है, परंतु श्वास आने और जाने वाली माला को सदगुरु का कोई सच्चा दास भक्त ही फेर सकता है। ऐसा दास 84 के चक्कर में नहीं भटकता। श्वास माला के साथ सदगुरु के नाम का समृद्धि करने से उसके सभी कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में हमें क्या समझाया है। जो मनुष्य सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, भक्ति मार्ग पे चलता है, तो वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, सही दिशा की ओर चलता है। जो मनुष्य श्वास पर श्वास की माला फेरता है, उसके हृदय में शीतलता का प्रभाव आ जाता है। वो अपने भक्ति मार्ग से कभी भी नहीं भटकता। उसके सामने जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में एक समान ही भक्त रहता है। और वही मनुष्य रह सकता है जिसे आत्म ज्ञान मिला हो और वो मनोयोग से श्वास पर श्वास के साथ प्रभु का नाम समृद्धि करता हो। जो अपने मनोयोग से, मन के द्वारा ही हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हमारे मन में परमेश्वर का वास हो जाएगा, हमारे हृदय में कोई पाप नहीं रहेगा, कोई हम दुष्कर्म नहीं करेंगे, सारे दुर्गुणों को अपने हृदय से निकाल देंगे, कोई भी पाप नहीं करेंगे, तब हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। और यह सच्चा भक्त ही अपने हृदय में परमेश्वर के वास को कर लेता है और श्वास और प्रश्वास की माला फेरता रहता है, मनोयोग से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है और कभी भी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकता। उसके हृदय में शीतलता का प्रभाव होता है और वो कभी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकता। उसको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। जो मनुष्य भक्ति मार्ग पे चलता है, सही दिशा की ओर चलता है, कभी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकता। उसको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। और जो सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं चलता, पाप करता है, धर्म करता है, दुष्कर्म करता है, उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और वो भक्ति मार्ग से ही पार हो सकता है। जो सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग पे चलता है, कोई भी दुष्कर्म नहीं करता, शीतलता का प्रभाव उसके हृदय में होता है, तो वो कभी भी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकता। इसीलिए अपने जीवन में सही दिशा और सही मार्ग पे चलो, नहीं तो तुम 84 लाख योनियों में तुम्हें भटकना पड़ेगा। और इससे पार होने के लिए ही साधु संत और भक्तजन भक्ति करते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। उनके हृदय में शीतलता का प्रभाव होता है और वो 84 लाख योनियों में नहीं भटकते। वह कर्म फलों के बंधनों से मुक्त होकर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते हैं। वो नहीं फंसते इस संसार के माया जाल में, क्योंकि इस संसार के माया जाल में फंसकर वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव लाता है और वो कभी भी भक्ति मार्ग से नहीं भटकता। वह कर्म फलों के बंधनों से मुक्त होकर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता
वो अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव लाता है, भक्ति मार्ग पे चलता है, कभी भक्ति मार्ग से नहीं भटकता, मदद करने के लिए तैयार रहता है और वो हमेशा अच्छे ही काम करता है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसके कारण उसको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करता जिसके कारण वो दुख तकलीफ का सामना करे। वो केवल सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है और वही सच्चा भक्त होता है जिसके हृदय में शीतलता का प्रभाव हो, कभी किसी को गलत शब्द का उपयोग ना करे। ऐसा भक्त होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव आ जाए, शीतलता का भाव आ जाए, तो वही वास्तविक में भक्त होता है। वही आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वही संसार के माया जाल में कभी नहीं फंसता। वो भक्ति मार्ग पे चलता है, उसके हृदय में शीतलता का प्रभाव आ जाता है और वो व्यक्ति कभी भी अपने कर्म से भी नहीं भटकता। सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हुए भी अपने कर्म को करता रहता है और सही दिशा और सही मार्ग पे चलता है और भक्ति मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। माला तो हाथ में लेकर कोई भी फेर सकता है, परंतु सांस आने और जाने वाली माला को सदगुरु का कोई सच्चा दास भक्त ही फेर सकता है। ऐसा दास चौरासी के चक्कर में नहीं भटकता। कोई भी मनुष्य माला तो हाथ में लेकर कोई भी फेर सकता है, परंतु श्वास आने और जाने वाली माला को सतगुरु का कोई सच्चा दास भक्त ही फेर सकता है। जिस मनुष्य को सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, सही मार्ग मिल जाता है, सही दिशा मिल जाती है, श्वास आने और जाने वाली भक्ति किस प्रकार की जा सकती है। जब उस व्यक्ति के अंदर शीतलता का प्रभाव आ जाएगा, कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जिसके कारण उसको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करेगा, किसी का अहित नहीं करेगा। जितना हो सकेगा वो अच्छे ही कर्म करेगा। ऐसा ही मनुष्य भक्ति मार्ग और सही दिशा की ओर जा सकता है। कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जिसके कारण उसको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। वही वास्तविक में भक्त होता है। सतगुरु के कोई सच्चा दास भक्त ही कर सकता है। जो सतगुरु का आदर मान सम्मान करता है, वो समझता है कि हाँ, गुरु के ज्ञान से ही मैं परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता हूँ, और वो अपने हृदय से सारे पाप को निकाल देता है। और वो हाथों की माला भी फेरता है, पर उसकी जो हृदय की माला है वो फेरता है। हाथों की माला तो कोई भी फेर सकता है, पर उसके हृदय में उसके भाव जो बदल जाए वही भक्ति होती है। उसके हृदय में ऐसे भाव ना रहें जिसके कारण किसी को दुख या तकलीफ मिले, और वो कभी भी कोई भी ऐसी वाणी नहीं बोलता है जिसके कारण किसी को दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। इसीलिए एक ऐसा दोहा है कबीर साहब जी का, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसके कारण दूसरे को, सामने वाले को भी सुख मिले और खुद को भी सुख मिले। ऐसी वाणी हमें सदैव बोलनी चाहिए जिसके अंदर ऐसा भाव आ जाए, भक्ति मार्ग का भाव आ जाए, और वो अपने मार्ग से कभी ना भटके, शीतलता का प्रभाव उसके हृदय में आ जाए। वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए सबका सामना कर लेता है। वो केवल भक्त जन ही कर सकते हैं। वो कभी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकते और वो 84 लाख योनियों में नहीं भटकते हैं और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं और भक्ति मार्ग पे चलते हैं और उनके हृदय का भाव बदल जाता है। वो केवल अपने हृदय में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना ही पसंद करते हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं करते जिसके कारण सामने वाले को भी दुख मिले और उनको भी तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करते हैं भक्तजन। तो भक्ति मार्ग पे चलो, सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको और 84 लाख योनियों में मत भटको। श्वास आने और जाने वाली माला तो वही फेर सकता है जो सच्चा भक्त और सच्चा दास होता है, वही फेर सकता है। उसे पता है आने और जाने वाली सांस किस प्रकार की जाती है। वो कहीं पे भी किसी भी स्थान में चला जाए, उसके अंदर ही सांस चलती रहती है, वो भक्ति चलती रहती है। भक्ति का मतलब ये होता है कि हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए।
कोई ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसके कारण सामने वाले को दुख तकलीफ मिले। सावधान पूर्वक चल पाते हैं और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। श्वास माला के साथ सद्गुरु के नाम का समृद्धि करने से उसके सभी कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य श्वासों की माला के साथ सद्गुरु के नाम का समृद्धि करता है, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता। श्वास आने और जाने वाली माला को फेरता रहता है, उसके हृदय में शीतलता का प्रभाव आ जाता है। और ये ज्ञान तो उसे तभी मिल सकता है जब एक सच्चा सद्गुरु मिलेगा। उनके ज्ञान के द्वारा वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाएगा, कभी भी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकेगा। सभी कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। फिर वो इस संसार के माया जाल में नहीं फंसता, आवागमन के चक्र में नहीं फंसता है और इस संसार के माया जाल से निकल जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मुक्ति तो तभी होगी जब भक्त जन अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देंगे और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाएंगे। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसके कारण उनको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े। हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों परिस्थितियों में एक समान ही भक्तजन रहते हैं। तभी तो वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर जो कर रहे हैं अच्छा ही करेंगे। तो इसीलिए वो कभी भी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकते, पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। और वो अपने कर्म से भी कभी नहीं भागते, अपने कर्म को भी करते रहते हैं और भक्ति मार्ग पे भी चलते हैं। और बस वो ये ध्यान रखते हैं मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण मुझे परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़े। ऐसा कर्म नहीं करते हैं, दुष्कर्म नहीं करते हैं, हमेशा सत्य मार्ग पे चलते हैं, सही दिशा की ओर चलते हैं। और इसीलिए हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। आज के दोहे से जो हमें ज्ञान मिला है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। जो भक्तजन होते हैं वो श्वासों की माला को जानते हैं। जो भक्तजन अपने हृदय से सारे पाप को निकाल देते हैं तो वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। जो नहीं निकाल पाते हैं तो वो इस संसार के माया जाल में उलझे रहते हैं। यही आज के दोहे से हमें ज्ञान मिला है। तो इस दोहे को हमेशा अपने जीवन में याद रखना और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।